हुई आर के अभीरा की दोस्ती। अभीरा के सामने आया आर के का सच। आर के अभीरा को साथ देख जलते अरमान। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी में नए मोड़ आ रहे हैं और ऐसे में देखिए आज अभीरा अस्पताल पहुंची है और ऐसे में इत्तेफाकन उसे वहां पर आर के भी दिख जाते हैं जो बड़ा सा टेडी लेकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। ऐसे में अभीरा जानना चाहती है कि आखिरकार वो टेडी किसके लिए लेकर आए हैं और जैसे जैसे अभीरा आर के का पीछा कर रही है उसे पता चलता है कि आर के माँ की देखभाल में लगा हुआ है और उनका इलाज इस अस्पताल में चल रहा है, जिसे देखकर अभीरा हो जाती है काफी इमोशनल। बाहर खेलने गया होगा ना, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। नहीं। अरे उसे क्यों उठाकर ले जाएगा ना बेटा, बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगा, वो अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाएगा, मुझे जाने दो। आलू 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 मैं ही हूँ ना ऊपर, कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गया। तू मेरा आलू नहीं है, मेरा आलू कहाँ है? आलू आलू तू कौन है? कौन है तू? मेरा आलू कहाँ है? मेरा आलू कहाँ है? माँ 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 मेरा आलू कहाँ है? आलू माँ 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 मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया, नहीं जाने वाला हूँ। तो यहाँ मैं आई हूँ परनानू का चेकअप कराने। वहाँ मुझे आर के दिख जाता है अपनी वही अजीब हरकतें करते हुए, टेडी बेयर लेके आ गया। फिर देखती हूँ कि वो हॉस्पिटल में सबको जानता है, तो लगता है अच्छा मतलब हॉस्पिटल में सबसे इतना अच्छा बोलचाल है इसका, सब इसको जानते हैं, ये सब लोगों को जानता है। तो वो देख के थोड़ी सी हैरानी होती है। फिर लगता है टेडी बेयर किसके लिए लेकर आया। मुझे याद आता है कि मेरे पास फाइल्स हैं, मुझे अब इसके साथ काम नहीं करना है। मैं यहाँ पर आती हूँ और देखती हूँ कि वो मुद्दा कुछ और ही है। वो किसी से मिलने आया है, माँ लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ है, खाना खिला रहा है, देखभाल कर रहा है, दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत क्यूट सा बैंटर है। और ऐसा देखकर लगता है कि वो शायद भूल गई हैं कि ये उनका बेटा है, तो बीच में बिगड़ जाती हैं कि तुम मेरे आरू नहीं हो, मेरे आरू नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें देखकर मुझे थोड़ा लगता है कि यार मैंने इस इंसान को गलत जज किया। ये पैसा इसलिए करता है क्योंकि इसको हॉस्पिटल के बिल्स चुकाने हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये ग्रीडी है बेसिकली। भाई ऐसे में आर के भी आज आंसू बहा रहे हैं और हो गए हैं इमोशनल, लेकिन जैसे ही अभीरा वहां पहुंचती है आर के अपने आंसू छुपा लेते हैं और तब अभीरा आर के से उनकी माँ के बारे में पूछती है और आर के बताता है कि वो उसकी माँ है ही नहीं, असल में उनका बेटा आरू खो गया है और ऐसे में वो उनका बेटा बन उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये सुनकर अभीरा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। हाँ मेरा पीछा तो नहीं करी, या फिर दोबारा थप्पड़ मारने का इरादा तो नहीं। देखिए पहले थप्पड़ से अभी तक मेरा गाल निशान गया नहीं। बातों को घुमा रही है अभी रजिया, यानी वाकई में आप मेरा पीछा कर रहे थे, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे परनानू यहाँ आए हैं चेकअप के लिए, उन्हीं के साथ। ओह अच्छा, और मैं तो इस असमंजस मेरा पीछा क्यों कर रही है? मैंने सोच लिया था कि आपके साथ काम नहीं करूँगी, फाइल्स भी लौटाने आई थी, पर फिर मुझे समझ में आया कि आप पैसा क्यों करते हैं। आप पर अपनी मम्मा की जिम्मेदारी है इसलिए। पर
आप तो उन्हें माँ कह के बुला रहे थे और वो आपको किस नाम से बुलाया? आरू? अभीरा जी, अब किसी ना किसी को तो उनका आरू बनना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। दरअसल ऐसा है कि बरसों पहले उनसे उनका बेटा बिछड़ गया। अपने बेटे को खो देने के दुख में वो अपना सुख चैन से, फिर आज तक इसे ढूंढते ढूंढते ये हाल हो गया। उनका बेटा कैसा दिखता है, कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। मेरा नहीं बेटा। आपको मुझ पे तरस आ रहा है इसलिए आप वापस आना चाह रही हैं? मेरा लाइसेंस कब वापस मिलेगा कोई नहीं जानता। इस शहर में कोई और वकील मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं है, तो आप ही के साथ काम कर लेंगे। खैर, अभीरा को सच का पता चल गया है और ये भी पता चल गया है कि आरके को पैसों की जरूरत किस लिए है। ऐसे में फिर एक बार वो आरके के साथ काम करने को राजी हो जाती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। और देखिए, यही शर्तें ये दोनों कर रही हैं डिस्कस। हम अपने केसेस दूसरे वकील को नहीं देंगे। अभीरा जी, मुझे हर महीने हॉस्पिटल का बिल भरना था, उसके लिए फटाफट पैसे चाहिए। इसलिए तो आपको भी साथ में रखना था कि हम लोग दोनों मिल के साथ में ज़्यादा क्लाइंट्स ले पाए, दूसरे वकीलों को दे पाए और पैसे ले सकें। तो फिर आंटी को कौन देखेगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? आपकी राय क्या है? मेहनत। दूसरी शर्त क्या है? मैं 70-30 की पार्टनरशिप नहीं करता हूँ। अभीरा जी, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है। अरे पर मैं सारा काम तो करने वाली हूँ ना, तो 45%। 45% ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। 42, 30.1, नहीं 40, 30.3, 39, 30.2, 38। 31% पे डन डील करते हैं, फाइनल। मुझे और कुछ नहीं। तो 2 शर्तें होती है मेरी काम पर वापस आने के लिए। पहली शर्त ये कि हम कोई भी अपना केस कमीशन के लिए या किसी चीज़ के लिए भी हम किसी और वकील को नहीं देंगे। जो भी केसेस होंगे हम खुद लड़ेंगे। और इसके अलावा दूसरी होती है कि 70-30 की पार्टनरशिप नहीं होगी, बट जैसे आर के बार्गेनिंग में और ये सारे स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो बोलता है कि नहीं 30.1। वो हमारी बहस होती है तो भी 30.1 पे लॉक कर देता है कि मेरी सैलरी में, मतलब मेरा जो भी कमीशन होगा, पार्टनरशिप होगी, वो 30.1 की होगी और बाकी उसका होगा। तो भाई, काफी सारी बहसबाजी के बाद आखिरकार आरके और अभीरा एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और फिर एक बार एक दूसरे संग काम करने को ये दोनों है तैयार। और देखिए, इन दोनों की ये बातें दूर खड़ा देख रहा होता है अरमान, जिसे लगता है कि इन दोनों की दोस्ती काफी बढ़ रही है, जिसे देखकर अरमान को जलन हो रही है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि अरमान यहाँ पे है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं पता कि अरमान यहाँ आया है। तो अब उसका क्या टेक है इस चीज़ को लेकर, ये ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ अरमान के पापा उसे समझाने की कोशिश में लगे हैं कि वो अभीरा के साथ अपने रिश्तों को सुधार ले और वो उस पे लगाए झूठे इल्जाम भी वापस ले ले, लेकिन अरमान इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तूने अभीरा के खिलाफ झूठी कंप्लेंट क्यों की? क्योंकि वो एक्चुअली दरअसल मैं रहने दे अरमान, रहने दे। सच सुनना चाहता हूं मैं। अगर ऐसे अटक अटक के रुक रुक के तो झूठ ही बोला जाता है। अगर अभीरा ने रिश्वत ली होती तो तू झट से कह देता, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान डरता नहीं है, मगर तू डर रहा है। मेरा बेटा आज पहली बार मुझसे नजरें मिलाने से कतरा रहा है। इन सब के बाद अब देखना होगा कि क्या अभीरा और अरमान के बीच की गलतफहमियां और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की रोशनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ना मिस करें ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।